नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। आप लोगों को पता होगा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीजीटी के लिए सिलेबस जारी कर दिया है, जिसमें कि 50% आपका सब्जेक्ट का है और 50% आपका जनरल पोर्शन है, जो सबके लिए सेम है। लेकिन उस 50% में 5% रोड सेफ्टी अवेयरनेस का भी है। ये टॉपिक आप लोगों के लिए नया है। जो मोस्टली कैंडिडेट हैं वो इससे अवेयर नहीं है, अवेयर हैं लेकिन पूरी तरह से जो उसके रूल्स हैं उनसे अवेयर नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों तक वो अवेयरनेस एक तरीके से पहुंचाई जाए। वन बाय वन हम इसके जो टॉपिक हैं उनको 4-5 वीडियोस में कवर कर लेंगे। फर्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे वो है कि अथॉरिटी टू इशू ड्राइविंग लाइसेंस, कि कौन सी अथॉरिटी है जो कि ड्राइविंग लाइसेंस इशू करेगी और ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए क्या प्रोसीजर है। ये टॉपिक हम आज की वीडियो में करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से टाइम में ही हम ये टॉपिक आपका कवर कर लेंगे। ये जो है हरियाणा ड्राइविंग मैनुअल है। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि 1.5 लाख के अराउंड जो है इंडियन रोड एक्सीडेंट्स में इंडियंस की डेथ हो जाती है। और फर्स्ट जो है हरियाणा पुलिस के द्वारा जो एडिशन प्रिपेयर किया गया था ड्राइविंग मैनुअल का, वो आपका 2012 में प्रिपेयर किया गया था। आप लोगों को पता होगा कि एचएसएससी जो एग्ज़ाम में है डेट्स काफ़ी पूछती है। ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जो हरियाणा का ड्राइविंग मैनुअल है उसकी डेट कब पूछी गई थी, वो 2012 है। नेक्स्ट है द ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस जो है हरियाणा के मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में सेक्शन 3/1 में 3(1) में मेंशन किया गया है। ये एक्ट भी आपको याद रखना है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इसी के अंडर ही आपके ये बताया गया है कि रोड पर व्हीकल चलाने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। विदाउट लाइसेंस आप रोड पर व्हीकल नहीं चला सकते हैं, ये इसमें मेंशन किया गया है। अब लाइसेंस रोड पर चलाने के लिए चाहिए है, तो लाइसेंस इशू कौन करेगा, कितने टाइप के लाइसेंस होंगे, और लाइसेंस इशू करने के लिए या अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वो सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। लाइसेंस जो है 2 टाइप के व्हीकल्स के लिए आपका दिया जाता है। एक तो आपके जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं वो, और एक आपके नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लाइट वेट व्हीकल्स जो आते हैं और एक जो हैवी वेट व्हीकल्स आते हैं। लाइट वेट में आप सभी लोगों को पता होगा कि इसमें मोटरसाइकिल, स्कूटी वगैरह, कार वगैरह ये सब आती हैं। तो ये जो लाइसेंस है ये आपके सब डिविजनल ऑफिसर सिविल इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं आप लोगों को वीडियो में बताता चलूँगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ऐसे बन सकता है और क्या इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जो लाइट वेट व्हीकल हैं उनके लिए लाइसेंस कौन जारी करता है, सब डिविजनल ऑफिसर। ऐसे ही जो हैवी वेट व्हीकल हो गए, जैसे ट्रक वगैरह हो गए, बस हो गए, या फिर जो गुड्स कैरियर हो गए और व्हीकल वगैरह जैसे जो पेट्रोल वगैरह कैरी करते हैं, उनके जो लाइसेंस है वो कौन जारी करता है। वो जारी करता है आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, वो आपका इनके लिए लाइसेंस जारी करता है। आप लोग इसमें देख सकते हैं वाली बात कि ये जो है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एंड असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर ये आपका जारी करता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट क्या है। अगर आपके पास बाइक है जिसका कि इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से कम है, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले या अभी भी मोपेड वगैरह चलती थी जिनकी की इंजन की कैपेसिटी काफ़ी कम होती थी, जिनको कि हरियाणा में का हम लोग विक्की भी बोलते थे। जिनकी इंजन की कैपेसिटी 50 सीसी से कम है उनके लिए एज जो 16 साल की उम्र में आप उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे कि स्कूल बस हो गया या फिर प्राइवेट सर्विस के व्हीकल हो गए या फिर गुड्स कैरियर हो गए, ट्रक वगैरह, उनके लिए अप्लाई करने के लिए आपकी 20 साल एज लिमिट है। या फिर अदर व्हीकल हैं जो कि आपके रेगुलर चलाने में आते हैं, गाड़ियाँ वगैरह और स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह, उसके लिए आपकी 18 साल की एज लिमिट है। इस टाइप से आप अपने लाइसेंस इशू करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर मान लो आपके पास लाइसेंस है, लाइसेंस आपने इशू करवा लिया है। अब लाइसेंस में इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ओनर और पर्सन इन चार्ज ऑफ द व्हीकल डू नॉट परमिट एनी अदर पर्सन
हु डज नॉट हैव वैलिड लाइसेंस। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, आपके पास तो लाइसेंस है, लेकिन आपने किसी ऐसे बंदे को वो गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल आपकी दे दी है जिसके पास वैलिड लाइसेंस नहीं है, या फिर एज रिक्वायरमेंट वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हो मतलब बिलो एज है, माइनर है, 16 साल से कम है, 18 साल से कम है, तो उस केस में अगर वो आपका व्हीकल ड्राइव करता है और वायलेशन करते हुए पाया जाता है, तो सेक्शन 180 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पनिशमेंट है इम्प्रेजेबल विद टर्म एक्सटेंडेबल अप टू 3 months और 5,000 रुपये का फाइन, या फिर दोनों। सो ये आपको याद रखना है कि आपको जो है आपका व्हीकल है, ओनर्स है, ओनर जो है, सो ओनर को आपको 3 month का फाइन, 3 month का, और फाइन जो है 5,000 रुपये का, 3 month की इम्प्रिजनमेंट, जेल भी हो सकती है, और 5,000 रुपये का फाइन भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं। सो आपको आपका व्हीकल जो है किसी ऐसे पर्सन को नहीं देना है जिसकी या एज नहीं है और उसका लाइसेंस भी नहीं है, सो उसी को दें जिसके पास लाइसेंस हो। अब ड्राइविंग लाइसेंस के कितने टाइप्स हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब बाहर जाते हैं देखते हैं कि काफ़ी गाड़ियों के जो है लेफ़्ट साइड में एल लिखा होता है। सो एल जनरली क्या सिग्निफाई करता है? एल का मतलब होता है कि जो गाड़ी चला रहा है वो लर्नर है, उसने अभी गाड़ी चलानी आई नहीं है, वो अभी सीख रहा है। सो लर्नर के लिए भी आपका लाइसेंस बनता है, वो आपको इशू किया जाता है प्रिलिमिनरी टेस्ट। सो लर्नर के लिए पहले क्या होता है कि आपको आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि आपको ड्राइविंग के रूल्स वगैरह पता है कि नहीं, ड्राइविंग साइंस वगैरह, साइन वगैरह आप पहचानते हो कि नहीं। सो लर्नर के लिए पहले वो टेस्ट होता है, ड्राइविंग का टेस्ट नहीं होता है, लर्नर के लिए थ्योरी का टेस्ट होता है। फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करने के बाद उसको 6 month की वैलिडिटी के साथ एक लाइसेंस इशू किया जाता है, लर्नर लाइसेंस। सो 6 month की वैलिडिटी होती है उसकी। अब इसके भी डायमेंशंस देख लो। एल की जो डायमेंशन है, अब ऐसा नहीं है कि आप लर्नर हो और आप छोटा सा एल लिख के गाड़ी के पीछे और ड्राइव करने लग गए। जो एल की डायमेंशन है वो है कि एक आपको 18 by 18 के बॉक्स में उसको लिखना है, जिसकी लेंथ आपकी 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और विड्थ जो है एल की 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट वाइज और विड्थ वाइज भी 2 सेंटीमीटर। सो ये डायमेंशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डायमेंशन भी आपकी पूछ सकते हैं। सो लर्नर का जो लाइसेंस है प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करने के बाद इश्यू होता है, जो कि 6 month के लिए वैलिड होता है। अब ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, कैसे इशू होता है? ड्राइविंग लाइसेंस क्या है कि वो उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? इंडिया में रहने वाले सिटीजन, इंडियन सिटीजन्स, एलिजिबल पर्सन्स, या फिर फॉरेन नेशनल्स भी। अगर बाहर से कोई इंडिया में आता है और वो ड्राइव करना चाहता है तो वो भी एलिजिबल है। सो वो लाइसेंस जो है उन पर्सन्स को इंडिया में ड्राइव करने के लिए अलाउ करता है। सो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको कितने साल तक वैलिड रहता है और क्या रहता है? अब फर्स्ट है कि जैसे ही आपका लर्नर का ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो गया, लर्नर का ड्राइविंग लाइसेंस इशू होने के 30 दिन बाद आप प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि लर्नर का लाइसेंस बनवाने के कितने दिन बाद आप ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा सकते हैं? 30 दिन बाद। सो an applicant is eligible to apply for the driving license after 30 days from the date of issue of learner license but before the expiry of learner license। मतलब 30 दिन के बाद और 6 महीने से पहले। ऐसे नहीं कि 6 महीने तक लर्नर का लाइसेंस आपने रखा और उस 6 महीने के बाद आप ड्राइविंग का लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं। सो 1 month से 6 month के बीच में आप कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपने गाड़ी चलाना सीख लिया हो। नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज इशूड और रिन्यूड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। सो जो हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए क्या है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आपका हर 5 साल में ड्राइविंग लाइसेंस जो है वह इशू हो सकता है या रिन्यू हो सकता है। लेकिन जो ऐसे व्हीकल्स हैं जिनमें कि आप डेंजरस या हजार्डस नेचर के गुड्स कैरी करते हैं, जैसे कि कोई केमिकल कैरी करता है या फिर कोई आपका पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह ये कैरी करते हैं, सो उनको जो लाइसेंस, उसका जो लाइसेंस है वो आपका इशू या रिन्यू जो है वो 3 साल में आपका हो सकता है, पीरियड ऑफ 3 years। अब इंटरनेशनल ड्राइविंग यूनिट है वो परमिट करती है कि टू इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट टू इंडियन नेशनल टू ड्राइव व्हीकल इन कंट्रीज अदर देन इंडिया।
सो ये जो आपका लाइसेंस प्रोवाइड करती है, अगर मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, दुबई, कुवैत या फिर सऊदी अरब वगैरह कहीं पे जा रहे हो, जिनके साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक रीजन्स अच्छे हैं, जैसे पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं हैं तो उनका नहीं इशू करेंगे, लेकिन जिनके साथ अच्छे हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, सो वहाँ पे अगर आपको जाना है और वहाँ पे जाते ही आपको अगर ड्राइव करना है तो जाते ही तो वहाँ पे लाइसेंस नहीं मिल सकता, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जो है वो आपको लाइसेंस दे सकती है। सो उसके लिए आपको उन कंट्रीज़ के जो लॉज हैं उनके मानकों के हिसाब से आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, और जो आईडीपी है वो आपका 1 साल तक वैलिड रहता है, डेट ऑफ इशू और टिल द वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। सो आपको जहाँ यहाँ से इशू किया जाएगा वो आपका 1 साल तक वहाँ पर आप ड्राइव कर सकते हो उस लाइसेंस के द्वारा, और उस 1 साल के अंदर आपको वहाँ का लाइसेंस अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अब कितने टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस हैं? सो कुछ मोटरसाइकिल हैं जिनमें गियर नहीं होते, सो ए पर्सन होल्डिंग सच ए लाइसेंस कैन नॉट ड्राइव ए 2 व्हीलर विद गियर्स। सो जो गियर वाली बाइक है और एक विदाउट गियर की बाइक है, सो गियर वाली बाइक का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप विदाउट गियर वाली भी चला सकते हो, लेकिन अगर विदाउट गियर वाली बाइक का लाइसेंस है और गियर वाली चलाने जा रहे हो तो वो नहीं चला सकते। तो इसमें यही है कि मोटरसाइकिल विदाउट गियर्स जो है उसका लाइसेंस नोट विदाउट गियर्स वाले में काम नहीं आएगा, काम आ जाएगा, लेकिन विदाउट गियर वाली का आपको जो लाइसेंस है वो नोट विदाउट गियर वाले में काम नहीं आएगा। सो मोटरसाइकिल विद गियर्स क्या है कि गियर्स वाला लाइसेंस इशू हो गया, और मोटरसाइकिल जिसमें गियर नहीं है वो आप चला सकते हो। अब लाइट मोटर व्हीकल जो है उसका, जैसे मोटर कार, जीप, ट्रैक्टर, टेम्पो, ईटीसी, ये सब जो है इनका लाइसेंस आपका एसडीई सिविल इसके द्वारा जारी किया जाता है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे हैवी गुड व्हीकल्स हो गए आपके, जैसे ट्रक हो गए, बसेज हो गए, टूरिस्ट कोचेज हो गए, ट्रैक्टर ट्रेलर्स हो गए, गुड्स व्हीकल्स हो गए, ये जो व्हीकल्स हैं वो सब आपको आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर इसके द्वारा आपके जारी किए जाते हैं। सो ए सेपरेट ड्राइविंग लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव दिस क्लास ऑफ व्हीकल्स। क्योंकि इनके लिए सेपरेट क्लास का मतलब लाइसेंस क्यों चाहिए, क्योंकि जैसे बसेज हो गए तो बसेज में बच्चे जाते हैं, बहुत सारे पर्सन्स आपके साथ कैरी करते हैं, सो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो बंदा ड्राइव कर रहा है उसको ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें जो हैं परफेक्ट होना चाहिए उस चीज़ में, तो इसलिए उसको आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाता है। अब इनवैलिड कैरियज जो है, अब कोई पर्सन है डिसेबल है, सो उनके संदर्भ में उनके लायक जो भी कार वगैरह है और कुछ है, अगर वो है उस टाइप के व्हीकल हैं तो वो उनके हिसाब से वैसे जारी किए जाते हैं। रोड रोलर है तो रोड रोलर का अलग टाइप से आपका जो है लाइसेंस इशू किया जाता है। मोटर व्हीकल ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन है, जैसे कि आपकी क्रेन हो गई, जेसीबी हो गई, फोर्क लिफ्टर्स हो गए, हार्वेस्टर हो गए, या फिर टो ट्रक वगैरह हो गए, या फिर ब्रोक डाउन वेन्स वगैरह हो गए, सो कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स वगैरह हो गए, सो उनका लाइसेंस अलग कैटेगरी के अंडर आता है, वो अलग तरीके से आपका जारी किया जाता है। अब गेटिंग योर लाइसेंस, अब लाइसेंस कैसे मिलेगा? सो उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या था, अब ये तो हमने देख लिया कि लाइसेंस कौन जारी करेगा, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट जो है कि लाइसेंस कैसे मिलेगा, कहीं पे जाओगे तभी तो लाइसेंस मिलेगा। जाने के लिए क्या क्या चाहिए, जैसे जाते हो कई बार फ़ोटो ले जाना भूल गए, कई बार प्रूफ रेजिडेंस का ले जाना भूल गए, कई बार एज का प्रूफ ले जाना भूल गए, तो बार बार चक्कर कटते हैं। तो इसमें इससे बढ़िया कि पहले पता होना चाहिए कि क्या ले जाना है और कैसे आपका बनेगा। सो लाइसेंस कैसे बनेगा, प्रॉपरली आपको अप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 फिल करना पड़ेगा, वो वहाँ की जो फीस है वो पे करनी पड़ेगी। रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। एज का प्रूफ होना चाहिए यानी 10th सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास एज का कोई और अदर प्रूफ है, या फिर और 3 रीसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 वो वहीं से मिलेगा, वो वहाँ पे फिल करना है, और मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A ये आपको फिल करके ले जाना है, ये चाहिए। और पेरेंट्स और गार्जियन की कंसेंट ज़रूर होनी चाहिए। लर्नर लाइसेंस के लिए, ये जो मैंने बताया वो लर्नर लाइसेंस इशू करवाने के लिए है। सो एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि लर्नर लाइसेंस इशू करवाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, फॉर्म 2, फॉर्म 1, फॉर्म 9, फॉर्म 8। सो आपको याद रखना है फॉर्म 2 फिल किया जाता है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म सब में सेम है, फॉर्म 1। फॉर्म 1 है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए, फॉर्म 1A है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, ये आपको याद रखना है। और लर्नर के लाइसेंस में पेरेंट्स और गार्जियन की कंसेंट आपकी ज़रूरी है।
और अप्लाई करने के लिए इसे इन्होंने दे भी रखा है कि परिवहन पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हो लर्नर लाइसेंस को ऑनलाइन। अब प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है लर्नर लाइसेंस के लिए। क्या होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट की? ट्रैफिक के साइन, सिग्नल्स, रूल्स ये सब पता होने चाहिए, ड्राइवर की क्या ड्यूटी है, प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। और ये सब इसमें से अगर आपके मान लो 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो 6 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट देना जरूरी है। मतलब 10 में से 6 मतलब 60% क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर करने हैं, तभी आप लर्नर का लाइसेंस ले सकते हैं। इसमें लर्नर के लिए पहले आपकी थ्योरी टेस्ट ऑफ नॉलेज मतलब थ्योरी चेक की जाती है और तब लर्नर का लाइसेंस दिया जाता है। लर्नर का लाइसेंस मिलने के बाद आप इंस्ट्रक्टर की प्रेजेंस में गाड़ी चलाना सीखते हैं और गाड़ी चलाना सीखने के बाद आप SDE सब डिविजनल ऑफिसर इसके पास जाते हैं सिविल, और वहाँ पे जाके आपको गाड़ी चला के दिखाना पड़ता है। गाड़ी चलाने का ड्राइविंग टेस्ट होता है। ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। ये प्रोसीजर है। अब गेटिंग योर ड्राइविंग लाइसेंस, an applicant can apply for driving license after 30 days from the date of issue of learner license। लर्नर लाइसेंस मिलने के 30 दिन बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म कौन सा फिल करना है? फॉर्म 4। लर्नर के लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म था? फॉर्म 2। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 4। अब ये ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपके पास इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस होना चाहिए, जो कि 1 महीने से 6 महीने के बीच की वैलिडिटी जिसकी होनी चाहिए। मतलब 30 दिन के बाद आप ले सकते हैं और 6 महीने से बाद नहीं ले सकते। 30 दिन यानी 1 महीने से 6 महीने के बीच का लर्नर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फ़ी पे करनी पड़ेगी, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं, वही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1 भरना है, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A भरना है, रेजिडेंस का प्रूफ यानी डोमिसाइल होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एज होना चाहिए, और ड्राइविंग सर्टिफिकेट इन फॉर्म 5 इशूड बाय ड्राइविंग स्कूल। नेक्स्ट क्या है कि ड्राइविंग स्कूल जो आपने ज्वाइन किया है, आप लोगों को देखा होगा कि आपके शहर में तरह तरह के ड्राइविंग स्कूल होते हैं। वो ड्राइविंग स्कूल ऑथराइज होते हैं दरअसल गवर्नमेंट के द्वारा। वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हाँ इन्होंने हमारे अंडर ड्राइविंग सीखा है और ये अभी ड्राइविंग करने के लायक हो चुके हैं। तो उनसे भी आपको एक सर्टिफिकेट लेना है और वो है फॉर्म 5 आपका। नेक्स्ट जो है आपका ड्राइविंग का टेस्ट होगा। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आपको ड्राइविंग के टेस्ट के लिए अपीयर होना है और उसमें आपकी टेस्ट की जाती है ड्राइविंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हीकल। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या टेस्ट किया जाता है। ड्राइविंग की स्किल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हीकल कि आप व्हीकल को कितना समझते हो, कि आपको पता भी है कि गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है और ब्रेक कहाँ है, और ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रैफिक के लॉज पता होने चाहिए, रूल्स पता होने चाहिए, रेगुलेशंस पता होने चाहिए, साइंस पता होने चाहिए कि कौन सा साइन रुकने का है, कौन सा साइन रेड लाइट पे रुकने का है या जाने का, कि पता चले कि रेड लाइट हो गई और चले जा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सिग्नल्स पता होने चाहिए, एटीट्यूड क्या है ड्राइविंग करते हुए ड्राइवर का। वो ऐसे नहीं कि आप ड्राइव कर रहे हो और एकदम से रेस पे पैर दिया और भाग लिए, उस टाइप से। ड्राइविंग करते हुए आपको प्रॉपर रूल्स पता होना चाहिए, ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना है, ड्राइव करते हुए प्रॉपर फोकस के साथ ड्राइव करना है, इधर उधर नहीं देखना है। वो सब चीज़ें, या फिर ड्राइविंग करते हुए लेन्स वगैरह को चेंज नहीं करना है, एक ही लेन में ड्राइव करना है। ये सब इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब एक चीज़ है नेक्स्ट कि अगर मान लो आप टेस्ट देने गए और टेस्ट में फेल हो गए, तो अब क्या? टेस्ट में फेल होने के लिए आपको 7 दिन बाद फिर से रीअपियर होने का मौका मिल सकता है कि 7 दिन में गाड़ी फिर से सिखाओ और ये सब आपको जो रूल्स हैं वो याद करके आ जाओ, तो आपको दोबारा से मौका मिलेगा 7 दिन के बाद। लेकिन 7 दिन के बाद फिर से गए और फिर से फेल हो गए, फिर मौका मिलेगा और फिर से फेल हो गए, मतलब 3 बार फेल हो गए टेस्ट में, तो उसके बाद तो भाई 60 दिन बाद आना। तो उसके बाद क्या है कि 60 डेज फ्रॉम द डेट और लास्ट डेट ऑफ बिफोर रीअपियर फॉर ड्राइविंग टेस्ट। मतलब 1 मार्च को गए हो टेस्ट देने, तो उसके मतलब 60 दिन बाद, अगर 3 बार फेल हो गए, 60 दिन के बाद फिर से दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट के लिए रीअपियर होना पड़ेगा। इस टाइप से ये चीज़ याद रखनी है, ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। एक आदमी को ड्राइविंग टेस्ट से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है अगर वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है। किस केस में? ये केसेस भी इम्पोर्टेंट है। अगर उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है सेम क्लास का और अप्लीकेंट हैज़ बीन मेड ए पीरियड बिटवीन एक्सपायरी डेट ऑफ दैट लाइसेंस एंड डेट ऑफ एप्लीकेशन डज नॉट एक्सीड 5 years।
मतलब लाइसेंस ले हुए आपने 5 साल की जो एप्लीकेशन की जो लिमिट है 5 साल तक की आपने एक्सीड नहीं की है। और क्या है कि जो जिस व्हीकल का आपका ले रहा है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके पास लाइसेंस है इशू किया हुआ और वो हरियाणा गवर्नमेंट या किसी और अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर अप्लाई करके लेना चाह रहा है तो वो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से रूल्स हैं। अब गेटिंग योर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट मतलब बाहर कहीं जा रहे हो, दुबई नौकरी लग गई, कुवैत नौकरी लग गई, सऊदी अरब नौकरी लग गई, तो उस वो कैसे लोगे आईडीपी। सो वो के लिए आपको फॉर्म 4A फिल करना पड़ेगा। इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस इशूड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी, वो होना चाहिए आपके पास, फ़ी पे करनी पड़ेगी, 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A याद रखना है, वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, तभी तो बाहर जाओगे, बिना पासपोर्ट के बाहर नहीं जा सकते, और वीज़ा का प्रूफ होना चाहिए कि आपका वीज़ा लगा है या फिर ऐसे ही नदी में तैर के जा रहे हो। अब एडिशन टू ड्राइविंग लाइसेंस, अगर मान लो आपके पास लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है, हैवी व्हीकल का बनवाना चाहते हो, मतलब आप एडिशन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। उसके लिए क्या करना है, इन केस ए पर्सन हैज़ ए ड्राइविंग लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल्स, अदर अगर क्लास ऐड करवाना चाह रहा है तो एडिशन के लिए याद रखना है फॉर्म 8 फिल करना पड़ेगा। वही फ़ी होनी चाहिए, इफेक्टिव लर्नर लाइसेंस या फिर ड्राइविंग लाइसेंस टू विच द एडिशन इज सोट। तो उस हिसाब से आपको जो जिस एडिशन जो एडिशन कर रहे हो वो उसका उससे पिछला वाला आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म 5 का, ट्रांसपोर्ट इन फॉर द एडिशन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अब नेक्स्ट है रिन्यू करवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है कुछ टाइम, जैसे कुछ वैलिडिटी होती है उसके बाद एक्सपायर हो जाता है, तो रिन्यू करवाने जाना है। रिन्यू करवाने के लिए कौन सा फॉर्म फिल करना है, फॉर्म 9, ये याद रखना है। प्रोसीजर ऑफ इशूइंग और ड्राइविंग लाइसेंस इसमें मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, आपको याद रखना कि कौन सा फॉर्म किस टाइप के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा 5 में से 1 क्वेश्चन। सो फॉर्म 9 फिल करना है रिन्यूएबल के लिए। ठीक है, फीस चाहिए 3 कॉपी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की, 5x6 सेंटीमीटर की, ड्राइविंग लाइसेंस करंटली जो आपके पास है वो, क्योंकि वो दिखाओगे तभी रिन्यू होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म 1, मेडिकल सर्टिफिकेट 1A। सो लाइसेंस का क्या है कि इफ द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस इज सबमिटेड मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी, द ड्राइविंग लाइसेंस इज रिन्यूड विद इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ इट्स रिन्यूअल। मतलब क्या है कि 30 दिन आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है उसका अगर रिन्यूएबल के लिए अगर आपने 30 दिन से डेट ऑफ एक्सपायरी हो गया उसके 30 दिन के बाद अगर जमा करवाया तो जिस दिन से आपका एक्सपायर हुआ है उसी दिन से आपका रिन्यू हो जाएगा। लेकिन इफ़ द एप्लीकेंट फॉर रिन्यूएबल एप्लीकेशन इज रिन्यूअल फॉर मेड मोर देन 5 years आफ्टर द ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ बीन सीज्ड टू बी इफेक्टिव, द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू पास द टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस अगेंस्ट, मतलब आपको दोबारा से टेस्ट पास करना पड़ेगा 5 साल के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो उस केस में है। अब डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अगर आपको इशू करवाना है, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब अगर खो जाए या फिर चोरी हो जाए या फिर फटवट जाए या कुछ ऐसा हो जाए तो उसके लिए आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। अप्रोप्रिएट जो फॉर्म फिल करना पड़ेगा उसका नंबर है HR नंबर 1, ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। किस केस में आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, अगर मान लो जहाँ पे आपने गुम हो गया या फिर कब गुम हो गया, आपकी कोर्ट की कस्टडी में है, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपका सीज हो गया है, पुलिस वाले ने जैसे ले लिया है ड्राइविंग लाइसेंस कि भी चालान नहीं भर रहा तो ड्राइविंग लाइसेंस छोड़ दिया, और वो कोर्ट में उसने सबमिट कर दिया, लेकिन कोर्ट में जाके वो ड्राइविंग लाइसेंस आपका गुम हो गया, तो उस केस में आपको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि गलती उनकी है। 2 कॉपीज़ आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपके होने चाहिए और एफिडेविट आपके पास होना चाहिए कि दैट द लाइसेंस इज़ नॉट विद द चालान विद एनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन केस लाइसेंस इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सो वो एफिडेविट आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब ये समरी है। फॉर्म 1 जो है वो किसके लिए है, डिक्लेरेशन एज फिजिकल फिटनेस के लिए। फॉर्म 4 किसके लिए है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू ड्राइव। फॉर्म 8 किसके लिए है, एप्लीकेशन फॉर एडिशन ऑफ न्यू क्लास ऑफ व्हीकल। फॉर्म 2 किसके लिए है, लर्नर का लाइसेंस लेने के लिए। रिन्यूएबल के लिए क्या है, फॉर्म 9। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए क्या ले, फॉर्म 1A। सो ये ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड वीडियो थी गाइस। सो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में
5 में से 1 या 2 क्वेश्चन तो इसके आराम से आएंगे। सो ये वीडियो देख के आप ये वीडियो 1-2 बार आप देख लोगे और इसके नोट्स बना लोगे तो डेफिनेटली आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो डाटा है, जो PDF है, वो आपकी ऑथेंटिक है, हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड की गई है। सो आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।